ईरान की ये महिलाएं नहीं चाहती कि उन्हें जबरन हिजाब पहनाया जाए। ये हिजाब जला रही हैं, विरोध में अपने बाल काट रही हैं। ये कहना चाहती हैं कि हिजाब या नो हिजाब उनकी चॉइस है और इसकी कदर होनी चाहिए। कर्नाटक की ये लड़कियां हिजाब पहनकर कॉलेज जाना चाहती हैं। ये उनकी मर्जी है और इसकी भी कदर होनी चाहिए। अमेरिका की ये महिलाएं गर्भपात का अधिकार चाहती हैं। ये उनकी मर्जी है और उसकी इज्जत होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान महिला फुटबॉल टीम की लड़कियां शॉर्ट्स पहनना चाहती हैं तो ये उन लड़कियों की मर्जी है। अगर फिनलैंड की प्रधानमंत्री घर में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना चाहती है तो ये उनकी चॉइस है। और अगर भारत में कोई पति अपनी पत्नी की मर्जी के बगैर उससे सेक्स करना चाहता है तो ये मैरिटल रेप है और इसे अपराध माना जाना चाहिए, क्योंकि सेक्स करना या ना करना ये पत्नी की भी मर्जी है और पति को उस मर्जी की इज्जत करनी चाहिए। सऊदी अरब में अगर कोई महिला शादी करना चाहती है तो उसे इजाजत लेनी पड़ती है एक पुरातन गार्डियनशिप कानून के तहत, जबकि शादी कब करनी है, किससे करनी है या शादी करनी भी है या नहीं, ये सब उस महिला की मर्जी होनी चाहिए। ये जो दुनिया है ना, यहां अगर हम औरतों की इज्जत करते हैं तो उनकी मर्जी की भी इज्जत करनी होगी। लेकिन ईरान से दुखद खबरें आ रही हैं। 22 साल की महसा अमीनी की ईरान की मॉरल पुलिस के हाथों हत्या पर जो प्रदर्शन हो रहे हैं उनमें से कई प्रोटेस्टर्स को भी मारा गया है, ज्यादातर औरतें जिनमें से कई नाबालिग थीं। क्या महिलाओं को अपनी चॉइस की अहमियत बताने के लिए मरना पड़ेगा? और भारत में भी ये इतना मुश्किल क्यों है? कुछ मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर कॉलेज या स्कूल जाना चाहती हैं। जब सोच विचार कर वो अपनी मर्जी बता रही हैं तो हमें उनकी चॉइस स्वीकारनी चाहिए। लेकिन उल्टा उनकी मर्जी पर रोक लगाकर कर्नाटक सरकार ना सिर्फ उनकी मर्जी को नजरअंदाज कर रही है बल्कि उनके शिक्षा के अधिकार, उनके राइट टू एजुकेशन का भी हनन कर रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इंडिया में स्टूडेंट्स को अपनी ही सरकार से अपनी चॉइस मनवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। अमेरिका में भी गर्भपात के मुद्दे पर देश बटा हुआ है। कुछ महिलाएं गर्भपात को अपना अधिकार मानती हैं तो कुछ इसे गलत मानती हैं, लेकिन कुछ लोग गर्भपात पर कानूनी रोक चाहते हैं। फिर से सवाल वही है, अबॉर्शन पर बैन क्यों? अबॉर्शन करो या ना करो, क्यों ना इन दोनों चॉइसेस की इज्जत की जाए? और ये बात इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि महिलाओं की चॉइस की बात लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वालिटी की बुनियाद है। अगर आप किसी महिला से उसकी मर्जी का अधिकार छीन लेते हैं तो वहीं पर लैंगिक समानता का अंत हो जाता है। और इसलिए हमारे देश में मैरिटल रेप का अपराध ना बनाया जाना बताता है कि अभी इंडिया में जेंडर इक्वालिटी बड़ी दूर की बात है। आखिर मैरिटल रेप क्या है? शादी में यौन हिंसा, एक पति का पत्नी के साथ जबरदस्ती करना, वो सेक्स करना चाहती है या नहीं उसे वो चूज करने का अधिकार ना देना, और इस चॉइस के बिना शादी को बराबरी का रिश्ता नहीं कहा जा सकता। एक प्रधानमंत्री अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना चाहती है, उसे गलत कहना पाखंडबाज है। एक महिला फुटबॉल टीम का शॉर्ट्स पहनना, इसे गलत कहना पाखंडबाज है। सऊदी अरब में किसी युवा महिला को अपनी मर्जी से शादी ना करने देना, यह भी पाखंडबाज है, हिपोक्रेसी है। ये जो दुनिया है ना, यहां आज ईरान हो या अमेरिका, भारत हो या पाकिस्तान या फिर फिनलैंड हो या सऊदी अरब, हमारे पास महिलाओं की चॉइस की इज्जत करने के सिवा कोई चॉइस नहीं है।